कार्तिक मास का महीना, देव उठानी एकादशी और हर मंदिरों में तुलसी शादी के आयोजन। तो आओ आपको लाइव ले चलते हैं पंचकुला के सेक्टर 11 के प्राचीन शिव मंदिर परिसर में, जहां पर कार्तिक मास में तुलसी शादी का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया जा रहा है। ठाकुरबाद उत्साहमय हो चुका है यहाँ का वातावरण और दृश्य। तो देखते हैं विक्रांत शर्मा के साथ मीडिया जंक्शन टीवी कैमरे की नज़र से। अभी तो बाद में चढ़ाते हैं चुन्नियाँ एक दो बट्टे तो वैष्णव्यो सावित्रवाः प्रसवोत्तरा विचित्रेण पवित्रेण षोडशसरस्वतीभिः प्रसिद्धे कारणमदे पवित्रमोदस्याजन्दामः मुने तक्षके नमः। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम महादेवात्मने नमो नमः। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। प्रसन्नचले ऋषिकेशाय नमः।
ओम हरि ओम महापुष्पे जीवाश्वेत्रिकात् चलिए आरती करो। आसन बदलिए, आसन बदलिए, आसन बदलिए और आसन बदलने के बाद सिंदूर कर दीजिए। क्या होते हैं? पहला वचन कहती है कन्या कि धनम धान्यम च मिष्ठान्नम व्यंजनात् जायत गृहे मद दीनम ही कर्तव्यम तथास्तु स्वीकारो में। हम पहले वचन में कन्या कहती है कि घर में जितना धन दान मधुर पदार्थ है और विविध भोजन आपकी वस्तुएं जो कुछ लाए वो सब मुझको समर्पण करना और मेरा मान रखने के लिए जो कुछ धन से बाहर आपको मिले वो घर में लाना होगा। घर से बाहर बिना विशेष कारण के कभी नहीं जाना और भोजन नहीं करना। यदि ऐसा स्वीकार हो तो प्रथम वचन चलूंगी। तो ये कन्या का प्रथम वचन घर स्वीकार कर देता है। दूसरे वचन में कन्या बोलती है कि मैं घर के सब काम काज करूंगी, मीठा बोलूंगी, आदि तब आज्ञा का जो है पालन करूंगी। ठीक है, तो स्मरण आपको रहे कि मेरे प्रति आपको कर्तव्य का पालन करना होगा। ये दूसरे वचन में कन्या कहती है बैठ करिए। तीसरे वचन में कन्या क्या कहती है कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट से पाला है और उन्होंने ही अग्नि के समीप पुरोहित गुरु और बुद्धिमान सगे संबंधियों के सामने मुझे संकल्प करके आपको दिया है। मेरी जाति कोई गोत्र सब बदल गए हैं, सभी मेरे संबंधी सुख से रहे, मेरे में कोई बल नहीं है। आपके होते हुए मैं स्वामी वाली हूँ, इसलिए आपको मेरा पालन करना होगा। चौथे वचन में कन्या क्या कहती है कि मैं सब दुख सुख आपके साथ सहन करूंगी, आपके क्रोध आने पर मधुर वचन बोलूंगी और आपके सुख के लिए भगवती गौरी का पूजन करूंगी, परंतु ध्यान रहे आपको मेरा पालन करना होगा। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि आपको युवा से वृद्धावस्था तक कुटुंब का पालन करना होगा और जो कुछ है मैं उचित मांगू वो मुझे देना होगा आपको। अगर बार बार मांगू तो क्रोध नहीं करना। ये मेरी प्रार्थना स्वीकार हो तो मैं आऊंगी आपके बामान। छठे वचन में कन्या क्या कहती है कि मेरे संपूर्ण संबंधी आपके भी संबंधी बन चुके हैं। ठीक है, उन्होंने प्रेम पूर्वक जलपात्र द्वारा कंकड़ बांधकर मुझको संकल्प करके आपको दिया है। कभी ये नहीं कहना कि आपके संबंधियों ने मुझे क्या दिया है, क्योंकि एक साथ रहने से प्राय थोड़ा झगड़ा हो ही जाता है। हाँ जी, झगड़ा तो देवी देवताओं में भी हो जाता था, मनुष्य क्या ठीक है। ठीक है, तो कहते हैं कि इसलिए आपका जो मेरा अपराध होगा उसे क्षमा करना होगा। सातवें वचन में कन्या कहती है कि होमे यज्ञ विवाहे कन्या काने मध्य प्रते आंचल ग्रंथि मादाय भवताम बामन स्थिता। कहते हैं कि हवन यज्ञ विवाह कन्यादान व्रत में आपके अंचल पकड़कर वाम और ठहरूंगी और आपके पुण्य का आधा भाग ग्रहण करूंगी, किंतु पाप का नहीं। परंतु मेरे द्वारा किए गए पाप के आधे भागीदार आप होंगे। यदि आप इसे स्वीकार करें तो मैं आपके वामान गाऊंगी। ये 7 वचन कन्या ने वर से मांगे हैं। तो वर तो वचन मानना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है, तो वर ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, जब सारे जितना महिलाएं ज्यादा है तो महिलाओं के लिए आ रहे हैं जो उनको सुनना है। ठीक है ना, सुनिए। तो वर क्या कहते हैं कि आदो धर्म धारा कुटुंब सुखदा तथ्य प्रिय भाषणी क्रोधाल जीवनता सुख करे नित्यम बचह कारिणी पुत्रोर में पचित रदात भगनी प्रेमा चित्ता तथा एवं सर्वगुणान भूषणो पाल्या उद्याने अवस्थाने परगे गमनम तथा परपुषामृत गीतम हास्यम वर्जितया सदा। क्या कहते हैं वर, वो सुनिए, हिंदी में सुनाते हैं। कहते हैं कि सत्य तथा प्रिय भाषण बोलना होगा।
लड़का कह रहा है, सुनो। लड़का कन्या से कह रहा है वर कि सत्य तथा प्रिय भाषण बोलना होगा, क्रोध और आलस्य से रहित होकर हमारे सभी वचनों को मानना पड़ेगा। मेरे माता पिता तथा बहन का प्रेम पूर्वक सत्कार करना होगा। इन सभी गुणों को यदि मानती हो तो मैं तुम्हारा पालन करूंगा। कहते हैं कि बगीचे में शराबियों के स्थान में नहीं जाना, बिना कारण दूसरे के घर में कभी नहीं जाना, यहाँ तक कि अपने पिता के भी घर जब तक मैं ना बोलूं मेरी आज्ञा के बगैर नहीं जाना। पर पुरुष के साथ क्रीड़ा करना, व्यर्थ गाना गाना, हंसाना, व्यर्थ छोड़ना आदि सब छोड़ना होगा। ठीक है जी। पार्टी वगैरह में ऐसे नहीं चले जाना है अब, जैसे अभी तक चले जाते थे। ठीक है। तो कहते हैं कि हमारे बिना कहीं भी नहीं जाना, घर के भीतर सुख दुख को हमारे साथ भोगते हुए स्थित रहोगे तो मैं अवश्य तुम्हारा पालन करूंगा। यदि तुम मेरे वचन के अनुसार चलोगी तो मेरी आज्ञानुसार चलते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करोगी तो मैं अवश्य तुम्हारी सभी बातें मान लूंगा। क्योंकि बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं हो सकता है, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो। ये कन्या के वचन, मतलब वर के वचन कन्या से लिया जाता है, तो कन्या को भी ये वचन मानने होते हैं, तभी वो बामा आती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आसन परिवर्तन। चलो आप लगाओ, सिंदूर लगाओ, मंगलसूत्र पहनाओ, सिंदूर लगाओ। और ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विवाह के बाद क्या होता है? सबसे बाद गौदान और दक्षिणा। हाँ जी। जब तक विवाह दक्षिणा नहीं हो तो विवाह भी पूर्ण नहीं होता। इसलिए संकटदास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहु मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और। प्राचीन शिव मंदिर सेक्टर 11 में
तभी इस कार्य को आप निभा सकते हैं। अगर आप विश्वास नहीं है तो आप कोई कार्य निभा नहीं सकते। आस्था की बहुत जरूरत है इसमें। तो आज जो कार्यक्रम किया गया प्राचीन शिव मंदिर में ही किया गया, प्राचीन शिव मंदिर में ये कार्यक्रम किया गया और जो प्रसाद का आयोजन था ये मेरा ही प्रबंध है। कुलचे छोले वगैरह जो भी है ये हमने करवाए ठाकुर जी के तरफ से। बहुत बहुत बधाई। आपको प्रेस रिपोर्टर को और भी ज़्यादा बधाई। ये बेस्ट प्रेस रिपोर्टर है हमारा 11 सेक्टर का। इसको भगवान और भी ऊंचा बनाएगा, ये बात याद रखेगा। धन्यवाद। भैया